को पता भी लग गया एक झूठ का, तो वकील को इनको पूछना चाहिए। बहस कर रहे थे तो वकील बाहर नहीं निकले थे, और एक एक जो होता है ना छुटमैया खबरी एडवोकेट, वो आकर के फोन कर देता है कि ऐसे ऐसे हो गया है, पूरी खबर सुनते ही नहीं है। यहाँ मेहरुनिसा जी, मोनिका जी का एक मामला था, उसमें ऐसा हुआ, ये खबरें पटाखे बजाए गए, ये वहाँ से ही तो होते हैं कि वहाँ से चंदा इकट्ठा कर लिया गया। 76 में जाट है बड़े बड़े, उन्होंने विजय सिंह को पैसे दे दिए। जितनी बदनामी ये कर सकते हैं ना, वहाँ तक ये लोग गए हैं। वो क्या है कि भ्रमित करते हैं। जो एडवोकेट साहब है ना, एक एडवोकेट ने तो अपने जो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं उसमें भी ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया कि अब ये सड़क 30 साल तक नहीं खुलेगी, ये ड्यू कोर्स में चली गई है, एडमिट कर दी गई है, और कोर्ट में इसकी जैसे तारीख पे भी नहीं आएगी। बोले थाने में चीज़ पूछनी चाहूँगा मैं कि कई लोग कहने लग रहे हैं कि भी नगर पालिका पट्टा क्या में दिया बिन टाइम से अतिक्रमण हटाना हो तो एक्चुअल में ये मैं भी देख रहा था, कुछ बोल रहे हैं लोग, या बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो कुछ झूठ बोल रहे हैं। इसमें एक दो केस तो ऐसे हैं कि पास पट्टा तो है छोटा, और बिल्डिंग बना रखी है ज़्यादा दूरी में, या दुकान है जो बढ़ा के बना रखी है, और उनको भी कोर्ट से स्टे मिली हुई है। तो अब इसमें भी आप देख लो, वो उनका जाने का तो राइट ही नहीं बनता था। मैंने कई लोगों को ये भी कहना है कि भैया राजनीति है, और कई राजनेताओं में भी नाम निकल के आ रहे हो सामने। नहीं, ऐसी कोई राजनीति नहीं है। और तो सावा बस स्टैंड है और कड़ी बटाजी की मोड़ है, अठों जो अतिक्रमण हटेरिंग बाद में जो आगे भी अतिक्रमण बहुत है शहर के अंदर मिल लेगी, जो पीड़ोपन जो आगे भी चलेगा। ये है तो अधूरा मिशन अभी सड़क का ही, मान लो, या अगर इसकी रीट लगानी पड़ी तो लगाएंगे, ये रास्ता तो खुलाएंगे ताकि। राम राम नमस्कार, मैं हूं अरविंद पारीक और थे देखने ला रहा हूँ मारो राजस्थान टाइम्स। साथियों, लाहौर के अंदर अतिक्रमण हट्यो और हटने के बाद में चर्चा का मायने एक नाम रही है विजय सिंह मेला। तो आज आप विजय जी के साथ चर्चा करांगा अतिक्रमण हट्योनौर में। तो लोगों की भी बहुत सारी बातें जो आई है और आप भी खबरें कवर करिया बेहतर सारा लोगों ने देखिया, लेकिन आज विजय जी मेला अपने सागे है, बाकी पूरी टीम आपने सागे है। तो आगे सागे विजय जी के साथ बातचीत करांगा अतिक्रमण ने लेके, जो भी याचिका करनी हा वह विजय सिंह जी मेला हा, तो इनके पर जानागा बातचीत आप करांगा, और वीडियो ने जैसा आगे शेयर जरूर कर दियो। सबसे पहले नमस्कार विजय जी, स्वागत है थारो अपने चैनल पर। धन्यवाद आपका, और सभी सुनने वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी जो मिशन था सड़क खोलने का, उसमें हम जो आपके सामने जो कुछ बताएंगे बात, वो कृपया सुने आप भी। और इस तरीके का जो भी अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण कोई अगर हटता है हमारे इस आंदोलन की वजह से तो अच्छा ही है। तो विजय जी, सबसे पहले सवाल वही रहो कि जो थारी टीम है और थे हो, तो मतलब किया मन आई के भी नौर के अंदर जो अतिक्रमण है हटावा, किया ख्याल आए, और मतलब के मन आई के भी हटाना जरूरी है हटना अपने लिए? नहीं, ये तो एक तो यहाँ सड़क काफ़ी चौड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता लोग अतिक्रमण कर रहे थे, तो जाम काफ़ी लगने लग गया। स्कूली बच्चे क्या है कि वैन जो होती थी वो यहाँ पे आके फंस जाती थी। वैन भी नहीं, कई बार क्या है कि जो हमारा मेन जो है ना जयपुर जाने का, ये एक ही मार्ग है, और काफ़ी लोग इससे गुजरते हैं, बड़ी रोडों में है। एक हमने सब ने एक प्लानिंग बनाई भी, सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है, तो क्यों न इसको खुलाया जाए, ऐसा ही मिशन हम लेके चले थे। तो अब अतिक्रमण जो हट गई भी बाद में लोगों की मतलब शुरुआत में प्रतिक्रिया अलग अलग ही, लोग कह रहे हैं कि भी कौन नहीं हो रही और कौन नहीं हो रही हो, तो लेकिन भी हटने के बाद में इसका लोग है भाई एकदम थारका नहीं आ गया, लोग कह रहे हैं सही काम हुआ है, मतलब काम पहला भी होना पहला हो नहीं, अब अचानक हुई है। नहीं, अतिक्रमण से नाराजगी तो सब लोगों की थी, लेकिन एक बात है कि अतिक्रमण की जब हमारी संघर्ष समिति बनी यहाँ पे हटाने के लिए, तो उसमें और कुछ मुद्दे थे हमारे, तो उसमें क्या है कि लोगों को पता नहीं चला। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जैसे जैसे लोगों को पता चला कि भी ये अतिक्रमण हटाने के लिए एक संघर्ष समिति है, तो काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आने शुरू हुए और हमारे से संपर्क भी लोगों ने किया। और जब भी उन्होंने कहा कि कोई भी ज़रूरत पड़े तो हम आपका साथ देंगे, संघर्ष ये करो आप, तो हमें अच्छा प्रोत्साहन उनकी तरफ से मिला। और जो संघर्ष समिति है थारी बिंगो की तो सहयोग रहे काम का महीने बड़ा भारी। मैं संघर्ष समिति का तो हमेशा ही ये है कि हमारे जितने भी संघर्ष साथी थे सब ने समय दिया, और जब भी किसी अधिकारी से हमें मिलना पड़ा या कोई इस काम के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, तो वो सब प्रेम पूर्वक हमने आपस में मिलजुल करके इस समस्या को जैसे भी है इसको दूर करने के लिए जिस नीति से चले थे आखिर तक, जब हम अभी तक पूरा कामयाब तो हम अब भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अतिक्रमण की जद में जो मेन था ना साया अड्डा,
उस पे भी अभी कुछ लोगों ने स्टे ले रखी है और उसका इंतज़ार है जल्दी से वो स्टे फैसला आए। और इंतरिम स्टे है उस पे 16 तारीख कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो जिस दिन ये खुल जाएगा तो और ज़्यादा राहत मिलेगी। अभी भी राहत है लेकिन कुछ एरिया में इतना अतिक्रमण नहीं था, तो उसमें क्या है कि अतिक्रमण खुला है। अतिक्रमण तो खुलना ही चाहिए, जिसने भी 1 फुट भी अतिक्रमण कर रखा है ना उसको भी खुलना चाहिए, खोलना भी चाहिए प्रशासन को। और जो सावा बस स्टैंड है और कड़ी बटाजी की मोड़ है, अठूँ जो अतिक्रमण हटेवरिंग के बाद में जो आगे भी अतिक्रमण बहुत है शहर के अंदर, मिल लेगी जो पीड़ोपन जो आगे भी चलेगा? नहीं, इसमें तो ऐसा है कि इनकी जो ये है तो अधूरा मिशन अभी सड़क का ही मान लो, या जैसे ये सड़क अगर पूरी खुलती है तो आखिर ये इसके 2 रास्ते थे। एक तो खुल जाएगा जैसे बुकर का पॉइंट से शावा अड्डा पहुंचने के लिए, एक था शावा अड्डे से वाया कली भट्टा होते हुए एसडीएम परिसर से होते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, इससे जाकर के कॉलेज फाटक है, वहाँ तक ये दोनों ट्रैक ही एक्चुअल में पीडब्ल्यूडी के थे। तो इसमें कुछ हिस्सा है जो नगर पालिका को इन्होंने हैंड ओवर कर रखा है। तो उसमें जैसे भी है अब नगर पालिका से कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और पीडब्ल्यूडी का कुछ हिस्सा अभी भी खसरे कुछ हैं, तो वो पीडब्ल्यूडी इसका पीआईएल का दायरा बढ़ाने के प्रयास करेंगे हम। नहीं तो अलग से अगर इसकी रीट लगानी पड़ी तो लगाएंगे, ये रास्ता तो खुलाएंगे ताकि लोगों के जैसे किसी भाई का खुल गया अतिक्रमण और पास में एक बैठा है अतिक्रमी है जो सड़क रोक के बैठा है, तो हम चाह रहे हैं कि भी या तो वो स्वतः हटा ले। एक बार तो प्रशासन से ही उम्मीद रख रहे हैं कि प्रशासन इसमें या जिस विभाग की सड़क है वो उसके सक्षम अधिकारी कोई प्रेस नोट जारी करे या उनको व्यक्तिगत तलब करे या किसी सक्षम अधिकारी आकर भी कहे कि भी अतिक्रमण है हम खोलेंगे, आप अगर पीछे हटाते हो तो इतना अतिक्रमण हम मानते हैं। तो वो उनकी उसके बाद में क्या पहल होती है अतिक्रमी की उस पर भी देखा जाएगा। अगर वो नहीं हटेंगे तो अगर हाई कोर्ट भी जाना पड़ा ना तो हम जाएंगे। एक और मैं बीच में बता देता हूँ कि हाई कोर्ट का ये है कि 2010 या पता नहीं 11 में एक हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भी ये अतिक्रमण के जो मामले हैं ना ये हाई कोर्ट में आने भी नहीं चाहिए और प्रशासन को खोलना चाहिए। और इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको उसके अगर संज्ञान में ये मामला जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में तो बहुत और मसले हैं। सड़क के इस तरीके के मसले जाने लगे तो हाई कोर्ट वैसे भी बिजी है मुकदमों से, तो और बिजी हो जाएगी। तो हाई कोर्ट ने पीएलपीसी एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पीएलपीसी आईएएस हैं जो भी है या सीनियर आरएएस हैं बैठते हैं उसका, और इसकी नेतृत्व है जो जिला कलेक्टर करते हैं। तो ये पीएलपीसी के ज़रिए भी हम प्रयास कर लेंगे। हाई कोर्ट में तो लास्ट जिसमें अभी इस सड़क में गए थे ना तो हमारा लास्ट स्टेप था हाई कोर्ट जाने का, तो यहाँ तो खुल नहीं रही थी तब हम हाई कोर्ट गए थे। तो इन मैंने कई लोगों को ये भी कहना है कि भैया राजनीति है और कई राजनेताओं में भी नाम निकल के आ रहे हो सामने। नहीं नहीं, ऐसी कोई राजनीति नहीं है, सबको पता है, प्रशासन को पता है, इस क्षेत्र से जुड़े हुए गांवों के जो भी लोग हैं उन सबको पता है कि वो आज खुशियां मना रहे हैं। हर गांव में इस बात की चर्चा हो रही है कि हम जो थीम लेके चले थे सड़क अतिक्रमण के हटाने की, उस पे भी हमारे पास तक खबरें पहुंच रही है, फ़ोन के ज़रिए पहुंच रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंच रही है। गाँव में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि वो वहाँ पे जो अतिक्रमण लगता था अब वो आगे से नहीं लगेगा क्योंकि सड़क लगभग खोल दी गई है। और सेंस हिस्सा है वो भी खुल जाएगा, क्योंकि जहाँ तक है इसकी संघर्ष समिति ने स्टडी की है या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिससे इनको मेरे ख्याल में तो कोई राहत नहीं मिलेगी। माननीय कोर्ट भी अतिक्रमण पर सख्त है। और कई चीज़ है कि सामने सुनना आ रही है, मतलब थाने में चीज़ पूछनी चाहूँगा मैं कि कई लोग कहना आ रहे हैं कि भी नगर पालिका पट्टा क्या दिया बिन टाइम से अतिक्रमण हटाना हो तो नहीं, नगर पालिका में एक्चुअल में ये मैं भी देख रहा था कुछ बोल रहे हैं लोग या बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो कुछ झूठ बोल रहे हैं। इसमें क्या है कि नगर पालिका ने जितने भी पट्टे दिए हैं ना, अभी भी आप नगर पालिका के हमारे जो भी यहाँ पे बैठे हैं जयन साहब है या जो अधिशासी अधिकारी हैं, आप जाके उनको पूछ सकते हो कि ऐसा कोई मामला है क्या। नगर पालिका के जितने भी पट्टे हैं ना वो 82.5 फुट छोड़ के हैं। 1-2 पट्टों पर त्रुटिवश 80 फुट लिखा हुआ है,
तो वो 80 फुट और 82.5 फुट के पट्टे हैं, सबके पास 82.5 फुट के पट्टे हैं। देखो इसमें एक दो केस तो ऐसे हैं उनके पास पट्टा तो है छोटा और बिल्डिंग बना रखी है ज़्यादा दूरी में, या दुकान है जो बढ़ा के बना रखी है, और उनको भी कोर्ट से स्टे मिली हुई है। तो अब इसमें भी आप देख लो, वो उनका जाने का तो राइट ही नहीं बनता था भी। वो अपने पट्टे के मुताबिक भी अगर सोचना चाहिए कि भी मेरे पास इस क्षेत्र का जो पट्टा है वो इतना ही है, और वो कोर्ट में स्टे ले रहा है। ऐसे क्या है कि कोर्ट में तो जब फाइल खुलती है उसके बाद में ये पेश करेंगे भाई, ऐसा भी मामला है, हमने पैमाइश में देखा है। और वो सभी इनका जो काम है ना विभाग का, वो कोर्ट में कंप्लाइंस वगैरह जा चुकी है। और थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसमें जो हमारे संघर्ष समिति द्वारा जो पीआई कोर्ट में दाखिल हुई थी उसमें हमने कंप्लाइंस एक तरीके से दे रखी थी। और कई बार क्या है कि कंप्लाइंस के लिए नोटिस दिए जाते हैं भी, ये ओआईसी को भी ये कंप्लाइंस आप लेके आओ या वो लेके आओ। मैंने तो जो पीआई दर्ज करवाई थी उसमें क्या है कि यहाँ के जो विभाग के अधिशासी अभियंता हैं उन्होंने, और सब डिवीज़न के अभियंता हैं, उन्होंने लिख के दे रखा था कि हमारी सड़क इतनी है और इसके नए खुलने के वो सारे कारण लिखे हुए हैं कंप्लायंस में, यानी कि पूरी हमारी फाइल कंप्लीट थी। तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अब भी 16 तारीख को है, 91 नंबर पे लगी हुई है, और क्या पता 91 तक फाइलें आए भी न, और कई बार नीचे क्रम में लग जाती है, कई बार ऊपर के क्रम में लग जाती है, तो वो भी देखा जाता है, तो टाइम भी लग जाता है। कई बार क्या है कि सामने वाला पक्ष कमज़ोर होता है, तो वो क्या है कि तारीखों पे विश्वास रखता है और अपने क्लाइंट को खुश करता रहता है। अब जितने भी क्लाइंट हैं ना, जो उनको भी वो क्या है कि भ्रमित करते हैं। जो एडवोकेट साहब है ना, वो क्या है कि जैसे भी यहाँ जिस दिन इंटरिम स्टे आई थी, एक एडवोकेट ने तो अपने जो व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं उसमें भी ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया कि अब ये सड़क 30 साल तक नहीं खुलेगी, ये ड्यू कोर्स में चली गई है, एडमिट कर दी गई है, और कोर्ट में इसकी जैसे तारीख पे भी नहीं आएगी। यानी ऐसी बातें जो असंभव, और वो लिख दी, वो इन्होंने मान ली। और ठीक 28 दिन के लिए एडजोन की थी, 28 दिन के लिए माननीय जज साहब ने एडजोन की थी। तो उसके बाद में जैसे ये लग रही है और इनको पता भी लग गया एक झूठ का, तो वकील को इनको पूछना चाहिए कि भी आपने तो ये कहा था कि भी ये आएगी नहीं। अब तो इसको फाइल को देखो किस तरीके से वो कहते हैं उनके मैं एक सीरीज बनाई है इसकी, और वो ऑडियो सीरीज में मेरे डब्ल्यूजी साहब को देने जा रहा हूँ। उसमें वो साहब कह रहे हैं कि इसको हमने एडमिट करवा दी। यानी कोर्ट जब तक इस मामले से कई उनके जो बहस कर रहे थे, वो तो वकील बाहर नहीं निकले थे, और एक जो होता है ना छुटमैया खबरी एडवोकेट, वो आकर के फ़ोन कर देता है कि ऐसे ऐसे हो गया है। पूरी खबर सुनते ही नहीं है, या पूरा क्या है कि अपने ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर में टाइम लगता है, ऑर्डर छपता है, यानी ऑर्डर पब्लिक डीलिंग में आता है ना, तब तक वेट करना चाहिए भी इसमें क्या ऑर्डर किया है। यहाँ मेरुनिशा जी, मोनिका जी का एक मामला था, उसमें ऐसा हुआ, ये खबरें पटाखे बजाए गए, ये वहाँ से ही तो होते हैं। अब कौन बैठा था, किसने खबरें फैलाई, लेकिन ये चलता रहता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ भी भ्रमित मत हो। जैसे भी लोग इनके पीछे क्या है, फिर भ्रमित हो जाते हैं, और फिर ये इसको संघर्ष को कमज़ोर करने का कह देते हैं। और एक मैं सार्वजनिक रूप से कह दूं कि जो मेरे जो वकील थे एडवोकेट साहब, वो मेरे मित्र थे, और वो अतिक्रमण जैसे कई मामले में ना वो बड़े सजग हैं, और बहुत कम पैसे में, मतलब कम पैसे में इसमें मेरी इस पे पैरवाई की है। और उनको भी समाचार ऐसे ऐसे जाके पहुंच रहे हैं कि वहाँ से चंदा इकट्ठा कर लिया गया। सभी इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में जाट है बड़े बड़े, उन्होंने विजय सिंह को पैसे दे दिए। इन्होंने जितना होश का ना, जितनी बदनामी ये कर सकते हैं ना, वहाँ तक ये लोग गए हैं। मैं इनके अलावा ये क्या करते हैं मेरे को मतलब है सिर्फ सड़क अतिक्रमण से।
मैं इनकी कोई फाइल है या क्या किया है दैनिक जीवन में या क्या है, मैं हमारी पूरी संघर्ष समिति ने एक बात लेके चले थे भी अपने को कहीं विचलित नहीं होना है, अपने को साफ सुथरा रहना है, अपने संघर्ष को आखिर तक लड़ना है। अब भी क्या है, अभी चलो मेरे को इन्होंने नियुक्त कर दिया, अब जैसे भी है कोई दूसरी सड़क की अगर सोच रहे हैं, कोई अच्छी सड़क है और बाज़ार में रुकी पड़ी है, तो इसमें क्या गुनाह है, उसके लिए हाई कोर्ट तक जाना या जिला कलेक्टर तक जाना कोई गुनाह नहीं है। तो जाएंगे तो मैं तो चाहूँगा कि इस मेरी अध्यक्षता में होकर के एक साथी को और अपॉइंटमेंट करेंगे, भी आपकी अध्यक्षता में जाएंगे, इस काम को आपकी अध्यक्षता में खोलेंगे। हमारा संघर्ष साथी है ना, उनमें कोई मतभेद नहीं होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ अतिक्रमण के लिए हम लड़ते रहेंगे और हमारा उद्देश्य है कि बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराएं। और जैसे भादरा से फ़ोन आ रहे हैं, गोगा मेड़ी से फ़ोन आ रहे हैं, अभी आप लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, 2-3 गांवों से फ़ोन आ गए ना, पूछ रहे थे भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी संघर्ष समिति से, महीने भी हो रही है, हाँ संघर्ष समिति से मिलना चाहते हैं। तो अच्छा संकेत है। एक तो ये अतिक्रमण है ना, ये सबके लिए दिक्कत बड़ी भारी समस्या बना हुआ है और इससे निपटारा होना चाहिए। और जो थाना ते सफ़र स्टार्ट करी, थारी संघर्ष समिति स्टार्ट करियो तो सफ़र का मैंने थाने कोई दिक्कत या कोई चीज़ें जो कोई अलग किस्से होते बताना चाहोगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई। लोग कह देते हैं, जैसे कई बार क्या है कि पत्रकार है ना, अपनी थोड़ी सी गरिमा से हट के बात कर जाते हैं। जैसे कोई भी कल एक किसी ने छाप दी, विजय सिंह मेला को धमकी मिली, जबकि मेरे को धमकी कोई मिली ही नहीं हुई है। प्रशासन के फ़ोन आने लग गए, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग गए। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं बड़ा चिंतित रहा कि भी ऐसा है। हमारी तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं निकलेगा, या कोई पत्रकार हमसे कोई गलत बात निकलवाना चाहता है, वो हाईलाइट करना चाहता है या हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना चाहता है। हमारे जब साथी हैं सारे सुलझे हुए हैं और पॉइंट टू पॉइंट हम बात रखेंगे। और जो कोई भी है ना, हम इसमें लोगों के सामने कोई बात हमारी हो रही है या कोर्ट और बीच में कोई वकील या किसी की तरीके कोई बात हो रही है, उसमें बिल्कुल पारदर्शिता से हम खंडन करेंगे और बिल्कुल स्पष्ट पहले दिन से, डे 1 से। और जब हमारा संघर्ष पूरा हो जाएगा या इसका अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, तब तक हम एक रहेंगे। तो अपने चैनल का दर्शक देख रहे हैं, बन के कुछ कहना चाहोगा थी लास्ट में? वो भी ये सुन रहे हो कि भी अतिक्रमण है, तो हमारी संघर्ष समिति की तरह आप भी एजिटेशन करो, इसका विरोध करो और साथ जोड़ो लोगों को बताओ भी अतिक्रमण है वो गलत है। एक थोड़ा सा एक और बता देता हूँ मैं। जैसे ये हमारी जो सड़क है वो बहुत बड़ी सड़क है, 82.5 फुट है। तो क्या है कि लोगों की एक तो सरकारी जो अगर भूमि मिल जाए ना किसी को, तो टूट के पड़ते हैं उस पर अतिक्रमण करते ही जाते हैं। यानी इसका कोई, आप देखो 2 साल बाद में 2 फुट तो आगे खिसक जाएंगे। तो अब ये 20-25 सालों से सड़क धीरे धीरे इसको सड़क को इतना कर दिया कि 82.5 फुट को कहीं तो 20 फुट कर दिया। अब देखो कितना अतिक्रमण है। अब लोग कह रहे हैं इनके घर उजड़ रहे हैं, इनको पता है भी हमने अतिक्रमण किया है, या लोगों को भी पता है। तो ये जो इनको बढ़ावा देने वाली बात है ना, ये मत कहो, आप सबको पता है। और आपने कहा कि उनके पट्टे हैं या रजिस्ट्री हैं, मैं कहता हूं कि 1971 से ये सड़क काफ़ी बड़ा हिस्सा तो PWD के नाम सेटलमेंट ने उसी टाइम 1971 में ये जगह दी थी। और 1992 में इसकी सड़क का जो सावा से जयपुर रोड जाती है, उसका अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन भूमि 1992 में हुई है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है जी। और अभी आप जगदीश जी है, थोड़ी बांसा के बाद जगदीश जी सारी जो टीम है जो संघर्ष समिति में काम करे हुए है और थोड़ा आगे जो और जो अतिक्रमण हटे होते हैं लेके कुछ कहना चाहोगा? बहुत बढ़िया, सबको धन्यवाद। और हमारी संघर्ष समिति ने बहुत मेहनत करी और आगे भी हमारे जो कमांडर चुनेंगे उसी तरीके से हम मेहनत करेंगे। और नॉर्थ में तो क्या, भादरा में, गोगा मेड़ी में काफ़ी जगह हम गए हैं, अतिक्रमण है और लोग हमें मिल रहे हैं, हमें से सलाह ले रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ अतिक्रमण है वहाँ की एक छोटी टीम बनाओ और मिलजुल कर संघर्ष के लिए एक समिति बनाकर एक आदमी को जोधपुर भेज दो, पहले कलेक्टर के पास भेज दो, फिर जोधपुर भेज दो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरकारी भूमि है, सरकार खोलेगी अपना। जो लोग देख रहे हैं, हम लोग के नौर के अंदर कई सही बता रहे हैं, कई गलत बता रहे हैं, लोगों के कुछ कहना चाहोगा अतिक्रमण ने लेके?
लोगों तो देखो अतिक्रमण तो था ये, और अतिक्रमण सरकारी जगह है, सबको पता है। धीरे धीरे अब मेरी दुकान यहाँ है, साइड वाले ने थोड़ी आगे बना ली, तो मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी आगे बना लूँ। फिर मेरी दुकान चलेगी नहीं, मैं पीछे रहूँगा तो मेरी दुकान चलती नहीं है। तो अतिक्रमण जैसे टूटा था, लोगों ने तोड़ लिया, अपना आप ही तोड़ लिया लोगों ने। और जो दुकान पीछे साइड वाले ने तोड़ी नहीं, तो उसने भी अपना खोखा आगे रख लिया, क्योंकि उसके पीछे रहेगा तो उसकी दुकान चलती नहीं है। एक दूसरे को देख के ये आगे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया जी। तो साथियों आप बातचीत करिए, हाँ आपने सागे मेला जी है, मेला जी के साथ पूरी बातचीत करिए, चर्चा करेंगे। और थारी की कुछ प्रतिक्रिया मैंने कमेंट करिए, जरूर बताऊंगा। वीडियो न जानता तो शेयर करूँगा। मैं अरविंद पारिक, धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम है। याचिका करता है विजय मेला बंगवारम के होगा ठीक करो काम है, सड़क पट्टी होगी, पब्लिक को नहीं हिट करे। एक बार स्वागत करा मैं दिल से एकदम क्या करे कोई और थोड़ी हो बढ़िया करोगे, बहुत जोर को काम करियो और होनी चाहिए।